हाय, वेलकम टू माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन। तो आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आऊँ ना, वो मैथ बेसिक टू एडवांस का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि 21 होगा। ठीक, तो 20 क्लास में डाल चुका हूँ। 20 क्या, आपका 21 क्लास होगा, आज 22 क्लास होगा। देखिए यहाँ पर मैंने गलत लिखा, यहाँ पर आपका 22 क्लास होगा आज। ठीक है, तो 21 क्लास आपके पीछे, 22 क्लास आपका है LCM SCF। बहुत ही सरल चैप्टर, बहुत ही सरल टॉपिक, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है सीख लीजिए, एकदम बेसिक सिखाएंगे, एकदम बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे और ट्रिक से भी कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, दशमलव का भी LCM SCF बताएंगे, जैसे वीडियो लंबा ना हो तब। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, पर तब जब आप देख लेंगे वीडियो तब। और सेकंड चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, रिक्वेस्ट करता हूँ उसको भी विजिट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर LCM SCF की चर्चा करते हैं। LCM आपको पता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जो LCM होता है, यहाँ से हमें कैसे पकड़ना है, जिसको बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम मतलब लघु, लघु मतलब छोटा। इंग्लिश में आप यहाँ पर लोएस्ट समझ सकते हैं, लोअर, लो को मतलब कम समझते हैं ना। और H से मतलब हाई, हाई मतलब अधिक, अधिक मतलब महत्तम। तो HCF का मतलब महत्तम समापवर्त और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त, ये भी होता है। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर से आते हैं, इसीलिए समापवर्त होता है। समापवर्त का आपको पता है, यहाँ पर समापवर्त क्या होते हैं। समापवर्त मैंने बताया, जो संख्याएँ दी जाए और सभी में जो कॉमन आए, जिससे विभाजित होना, वही आपका क्या होता है। जितनी संख्या तीनों में जो भी कॉमन आते हैं, जो मिल जाते हैं, वही समापवर्त होते हैं। तो ऐसी चीज़ें दोनों में लागू होती हैं, दोनों में अलग अलग रूल है। तो LCM में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या है ना, संख्या से पूर्णतः कट जाए। मतलब आपने 3 संख्या दी, यहाँ ये 3 संख्याएँ दी, और एक संख्या ऐसी लीजिए, सबसे छोटी संख्या लीजिए कि इन तीनों से कटे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो आप 2 ले लें, 2 ले लेंगे तो कटेगी नहीं तीनों से। मतलब ऐसी संख्या लीजिए, छोटी छोटी संख्या लीजिए जो तीनों से भाग चला जाए, वो होती है LCM। और SCF क्या होती है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों को काट दे, बड़ी से बड़ी हो तीनों को। ऐसा नहीं कि बड़ी इतनी ले लीजिए कि उससे भी बड़ी हो, बस यही बात है। दोनों विध होती है, गुणनखंड विध, भाग विध, दोनों विध से बताएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले गुणनखंड विध पहले बात पर चर्चा करते हैं। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट और ये सेकंड नंबर पॉइंट, दोनों की चर्चा करते हैं। पहले नंबर 1 पॉइंट पर चलते हैं यहाँ पर, और दूसरा वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 28। ठीक है, उसके बाद आपका 42, उसके बाद आपका 98। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसको करना है तो 28 का आप फैक्टर करेंगे, अपवर्त निकालेंगे इसका। ठीक है, तो आप फैक्टर कैसे करेंगे 28 का, यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे करना है। हमेशा इसको काटने वाली संख्या जो होगा, 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, और 5 से काटिएगा, 7 से काटिएगा, 11 से काटिए, इतनी संख्या से काटिएगा, आपका कट जाएगा। देखिए, मैं जो 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2 चौका 8, फिर 2 से काटता हूँ, 2 सते 14, फिर 7 से काटा हूँ, 7 एकम 60, इतनी बार काटा। इसको मैं 42 काट लेता हूँ, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर काटते हैं 3 सता 21 और 7 एकम 7। इसी तरीके मैं 98 काटता हूँ, 2 चौका 8, 2 9 18, फिर 7 से काटता हूँ, 7 सते 49, 7 एकम 7, ऐसे ही कटा हमारा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, बराबर लगा के लिख लीजिए सभी में इक्वल। यहाँ पर 2 2 7 मतलब 2 गुणा में लिख लीजिएगा, 2 जितनी चीज़ें हैं इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। यहाँ इसको भी 2 3 और 7, यहाँ पर 2 गुणा 7 और गुणा 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इसमें जो है ना, मतलब इन सभी में हमें तो निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। ठीक है, LCM। तो बताइए LCM में हमने क्या कहा कि LCM में हमें क्या निकालना है, छोटी छोटी संख्या को निकालना है। ठीक है, तो LCM में छोटी छोटी संख्या मतलब सबसे कम से कम देखिए 2 किसमें है, कम से कम 2 है, जो इसमें हमारा क्या है, इसमें है 2। लेकिन हमें LCM में जो सर्च करने वाली बात होती है इस तरीके की चीज़ों में, वो तो ट्रिक पर काम कर जाएगा। आप जब इसे लगा रहे हैं ना, तो LCM में क्या करिए, पहले जो मिलता है उसको लिखिए, पहले जो मिलता है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको लिखना है मिले वाला, मिले, इसमें मिले ना मिले,
अभी आपको समझ में मिले ना मिले ये वाले में और इसमें ये वाला, ठीक है। आप समझिए मैंने बोला एलसीएम में मिले वाला लिखिए, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसमें मिले और केवल मिले वाला लिखना है। अभी तो इसमें मिले मिले वाला लिखना है, इसमें ना मिले मिले दोनों लिखना है, ठीक है। इसमें ना मिले सबसे पहले लिखने में मिले वाला ढूंढना, मिले का मतलब जो मिल रहा है। देखिए इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 1 2 मतलब 1 2 हमारा मिल रहा है, लिख दीजिए। दूसरा 2 इसमें है पर इसमें नहीं है तो मत लिखिए भी, ठीक है। लेकिन एलसीएम निकाल रहे हैं तो बोला गया कि जो ना मिले उसको भी लिखो, तो इसको भी लिख दो, मिलने वाला भी लिखो और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो, तो लिख दिया। अब 3 देखते हैं इसमें है पर इन सब में नहीं, तो इसको लिखो, इसको लिखो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 3 के बाद और कोई 3 बाद 4 5 6 7 कुछ भी हो मान लीजिए, उसको देखिए क्या है आपकी। तो यहाँ पर देखिए 2 2 के 3 3 4 5 मतलब डायरेक्ट अब 7 ही है। 7 जो है सब में मिल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मिले तब भी लिखिए ना मिले तब भी लिखिए, दोनों दिक्कत। अब क्या करिए इसका गुणनफल कर लीजिए। हाँ इसका गुणन 2 दूना 4 करेंगे तो फिर 4 3 12 करेंगे, 12 7 84 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा क्या एलसीएम। लेकिन अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की चर्चा करते हैं, किसकी एचसीएफ की चर्चा करें हैं, एचसीएफ की चर्चा करते हैं तो एचसीएफ में बोला जा रहा है मिले वाला लिखिए केवल। तो मिलने वाला देखते हैं 2 इसमें है, एक इसमें भी है, इसमें है, मतलब 1 2 तो मिल ही रहा है, दूसरा 2 नहीं मिल रहा है, 3 इसमें है पर इन सब में नहीं तो इसको भी लिख, 7 1 1 1 1 7 है तो इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं। अब इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा 2 7 14 हो जाएगा, मतलब ये मासा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं लासा मासा यानी लघुत्तम महत्तम हो गया, ठीक है। शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लासा बोल सकते हैं, उसको मासा बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे ला सा मा सा, ठीक है, लासा मासा, ठीक है, लासा मासा भी तो आपका ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका हो गया मतलब गुणनखंडविद, कौन सी विद गुणनखंडविद। अगर इसका हम भागविद से करते हैं, इसका हम भागविद से करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा ये चीज़। देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे, ये जो है जो भागविद से बोला जाता है तो सीधा भागविद से मतलब आप ये ऐसे करिए जो कि आप ऐसे गुड फैक्टर भी है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे करिए 2 42 और 98 ऐसे ही करिए। अब इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, काम लगाते जाइए क्योंकि अलग संख्या 2 चौका 8 और 2 9 18, अलग अलग संख्याएं जो भी अलग अलग उनको मतलब रखिएगा, इससे मत मिलाइएगा। 2 7 14 और ये नहीं कट रहा है, जो ना कटे उसको छोड़ दीजिए। फिर 2 दूना 4, ये भी नहीं कट रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर अब देखते हैं 2 से नहीं कटेगा तो 3 पर आइए, 7 नहीं कटेगा, ये 21 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर देखते हैं यहाँ पर 5 से कोई नहीं कट, 3 के बाद मैंने बोला 5 से नहीं कट रहा है, 7 से देखते हैं 7 से कटेगा, तो यहाँ पर 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 एकम 7 और ये 7 7 49। फिर से देखते हैं तो 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7 एकम 7, ये आपका एलसीएम है। क्या है एलसीएम है, ठीक है। तो आप एलसीएम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो वो यहाँ पर देखते हैं एलसीएम, सभी को गुणा कर लेंगे, बस 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। और एक गलती इसमें हुई थी, सॉरी इसमें हम भूल गए थे, एक 7 इसमें मिल रहा है, दूसरा 7 नहीं मिल रहा था, तो इसको भी अभी इसमें 4 7 का और गुणा कर दिए, गलती हो गई थी। 7 चौका 28, 7 8 56, 56 2 58, इतना आएगा, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो सकती है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, एक साथ मिल रहा था मैं बोला था, लेकिन ना इसमें क्योंकि अभी मैंने ध्यान दिया जब नहीं आने लगा तो, क्योंकि दोनों चीज़ें मैचिंग होनी चाहिए ना, सेम वही चीज़ें आ गई। अब इसमें भी वही आपका 5 8 8 आएगा क्योंकि गुणनफल वही हो। तो ये 2 विध होती हैं, इसको आप इस तरह फैक्टर भी से लगा सकते हैं, ये भी फैक्टर विध है, मतलब आप इसको डिवाइड भी बोल सकते हैं इस तरीके। और एक विध होती है उसको रहने दीजिए, भी उसको मैं कर दूँगा वैसे भी। ये तो हो गया आपका। मैं अगर यहाँ पर मासा की चर्चा करता हूँ, इसको मासा इसमें 14 आया था, देखिए 14 कैसे आएगा। पहले आप जो इसमें सबसे संख्याएँ हैं इनको आप आरोही क्रम में सेट कर लीजिए, सबसे बड़ी संख्या आप आगे कर लीजिए। तो हमारा है 98, फिर 42, फिर 28, ऐसे है ना, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए, दो में से एक तरफ क्रम से करना है आपको, क्रम से कर लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे जो आपकी क्रम से है, आरोही क्रम में अगर कर रहे हैं तो आपको तो रूल काम करेगा। जैसे कि आप इसमें ये भी कर सकते हैं, इसको इससे भाग डायरेक्ट दे सकते हैं, ऐसे करेंगे
42 ऐसे भाग करेंगे, जो ये है इसको आगे लिखिए, इसको अब यहाँ पर रखिए और इसको डिवाइड करिए। अब ऐसे डिवाइड करेंगे, 29 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 42 से ज़्यादा ना हो। तो 29 दूना तो ज़्यादा ही होगा, तो एक बार ही पढ़ेंगे तो 29 इक्कम 29 होगा। पता है कि 29 इक्कम 29 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 है, 3 में 1 जाए। अब यहाँ पर जो यहाँ संख्या रहेगी उसको हम अंदर ले लेंगे, और यहाँ पर फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 इक्कम 13 होगा, 13 दूना 26 होगा, तो हम 13 दूना 26 कर लेंगे। यहाँ पर 3 आएगा। अब यहाँ पर जो होगा वो संख्या हर बार अंदर आएगी। फिर 3 त्रिकोण 3 चौक 12 आएगा। फिर यहाँ पर जो संख्या आएगी इसको हम अंदर कर लेंगे, और इस तरीके से हम काटेंगे। कुछ मिस्टेक तो हो ही रहा है, ठीक, कुछ तो मिस्टेक हो ही रहा है। नहीं तो क्या मिस्टेक हो रहा है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो है ही, क्योंकि इसमें 14 आ रहा है तो इसमें भी 14 आएगा, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है ये हमें पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, वैसे दोनों क्रम से लगाते हैं। तो 29 का पहाड़ा पढ़े तो दूना तो ज़्यादा हो रहा था ना, ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर 3 में 2 गया, ठीक है, 13 आया। अच्छा कुछ गलत, अच्छा है यार, यहाँ 29 लिख दिए हैं, यही तो यार आप भी नहीं बोले, कमेंट कर देना गलती के लिए, सारी चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 28। अब 28 इक्कम 28, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा, अब यहाँ पर 28, तो फिर 14 दूना 28, ये कट गया। यहाँ पर जो संख्या होती है वो अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर कट गया। अब इसी 14 से जो यहाँ पर संख्याएं लास्ट में आती है वही हमारा HCF होता है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर जो अगली संख्या बची है उसको लिख देंगे, 98 बची है ना, तो इसको काटेंगे। तो हमारा 14 से काटेंगे 14 98, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा एक बार में ही, तो हमारा एक 14 आ गया। यही जो लास्ट में कटता है, जिससे में लास्ट में कटता है वही हमारी HCF आती है। तो भागविद गुणनखंड विद दोनों विषय आपकी ये हो गई। यही था आपका भाग विषय और गुणनखंड विषय दोनों, ठीक है। तो एक हम फिर से निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए, मैं लेता हूँ 18 और 36, 18 का निकालता हूँ गुणनखंड, तो पता है कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पर तो 18 है, इसलिए आप बढ़ते कहाँ जाना है, तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 नहीं, क्योंकि इसमें 2 तिहाई 6 तिरिक 18 इस तरीके से आएगा। और इसका करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ठीक है। इसको गुणनखंड इस तरीके से कर लेना तब निकले। अब इसमें हमारा LCM देखेंगे, पहले HCF देख लेते हैं। HCF आप भी पहले देखिएगा तो आपको HCF में जो मिलेगा, मिल रहा है 2, फिर मिल रहा है 2 3, तो 2 3 हम लिख देते हैं, तो हमारा HCF आ गया 2 तिहाई 6 तिरिक 18 आ गया। LCM की चर्चा करते हैं। LCM में जो मिल रहा है उसको लिखिए, 2 मिल रहा है इसको लिखिए, फिर 1 2 नहीं मिल रहा है इसको भी लिखिए, 3 2 मिल रहे हैं तो इसको तीनों को 2 लिखिए, मतलब दोनों को भी लिखिए। अब इसको सभी को 2 दूना 4 3 12 3 36, तो LCM आ गया 36। ऐसा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम इसको भाग विषय अगर करते हैं तो देखिए, पहले हम 36 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम 18 यहाँ पर लिखेंगे, 36 अंदर लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या अंदर छोटी वाली बाहर, तभी तो डिवाइड होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, मतलब जो लास्ट में कटता है वही हमारा LCF, तो हमारा 18 आ जाएगा। HCF ही हो गया, LCM करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको हम अगर समझते हैं ट्रिक से क्या करना है, ट्रिक से अगर देखते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ ये मिलेगा कि जैसे देखते हैं, हम यहाँ पर छोटी संख्या को लेते हैं, 2 6 और 12, ठीक है, ऐसे लेते हैं। इसका हमें LCM ज्ञात करना है, LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। तो अब बताइए क्या होगा। LCM में बोला गया कि सबसे छोटी संख्या ऐसी लीजिए जो तीनों से कटे, बात यही है, उल्टा होना है, इन तीनों से जो सबसे पहले कटती है वो संख्या, तो तीनों सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को लेंगे, इसी से हम इन दोनों को काटेंगे, अगर कट जाती है तो वही LCM, नहीं तो इसका 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे, फिर दोनों से ट्राई करेंगे, फिर 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे, फिर दोनों, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ते जाइए और दोनों से डिवाइड करते जाइए, जो भी पहले कट जाएगा वही LCM आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम 12 से काटते हैं, 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब 12 हमारा LCM आ गया। अब हम करते हैं कि HCF कैसे पता चले। HCF हमें क्या करना है कि इन सब में हम ऐसे देखते हैं कि ये जो क्या हम देख रहे हैं, ये दो जो है अगर लेते हैं तो 2 से 6 तो कट गया, 2 से 12 भी कट रहा है,
3 अगर लेते हैं तो 3 से तुम्हारा 2 ही नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा 12, लेकिन 2 तो नहीं कटा। मतलब हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेना जो इनसे कटे। तो इसमें जो सबसे छोटी हो उससे ट्राई करेंगे कि क्या उससे कट रहा है। अगर उससे कट रहा है तो उससे थोड़ा बड़ी लेके देखेंगे। तो हमारी यही 2 है इसमें, तो ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा LCM SCF इस तरीके से भी। अब बात है आपकी भिन्न की, किसकी बचती है, भिन्न की बचती है। अगर हम भिन्न की आपको करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं एग्जांपल यहाँ पर दे दूँगा। अब वही होता है भिन्नों का गुणनफल लासा गुणे मासा, उसको बताएंगे थोड़ा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, हम समझ रहे हैं, नहीं तो बता ही देते हैं। चलिए एक हम ट्राई करवा देते हैं। देखिए भिन्न का लासा एंड मासा यहाँ पर हम करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स लाइट चली गई है, इसलिए मैं वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं दशमलव का किसी दूसरे दिन बता दूंगा, भिन्न का LCM SCF और दशमलव का, इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके चलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी लाइट नहीं होने के कारण से मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे चैनल पर अभी और जो भी पिछली वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। बेसिक से आपको वीडियो सारी चीज़ें वीडियो आपको मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। उन सभी वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो यहीं पर था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन भी कर लीजिएगा PDF के रूप में, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर से में चैट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर आप एक बार मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर लीजिएगा। इतना ही था, बाकी जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।